अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इंग्लिश लर्निंग के इस चैनल पे मैं वेलकम करता हूं। और आज की हमारी वीडियो पर्टिकुलरली पीएमएस की जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर होता है उसके ऊपर ये तमाम वीडियो है, टोटल वीडियो है। इसमें मैं आपको प्रेसी के बारे में टोटल नॉलेज दूंगा। टोटल हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग प्रेसी में क्यों फेल होते हैं उस पर बात करेंगे। इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, कौन से एंड में करने हैं, उन पे बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसके साथ साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज हो सके, क्योंकि मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एकेडमीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और लोग सारे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रहा है उससे वो बेनिफिट ले सकें। तो हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जी, प्रेसी के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो प्रेसी का होता है। तो पहला क्वेश्चन प्रेसी होता है। एक आपको हाफ पेज की प्रेसी का पैराग्राफ होता है, उसे आपने पढ़ना होता है और फिर उसे प्रिसाइज करना होता है। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, फिर अटैम्प्ट का तरीका बताऊँगा। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो कंप्रीहेंशन होता है। एक बड़ा सा पैराग्राफ होता है और उसके एंड पे आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब उस पैराग्राफ में होता है। आपने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली उस पैराग्राफ को रीड करना होता है और फिर उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना होता है। फिर ग्रामर और वोकैब होती है इसमें कुछ, फिर सेंटेंस करेक्शन होती है और फिर पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं और एंड में ट्रांसलेशन होती है, यानी आपको उर्दू से इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना होता है। तो ये इसका सिलेबस था। अब मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। तो जी, सबसे पहले जैसे ही आपको प्रेसी का पेपर मिले आपने सारा पेपर बिल्कुल रीड नहीं करना। आपने पहले क्वेश्चन पे प्रेसी पे चला जाना, ठीक है। आपने बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए अपने आंसर शीट पे प्रेसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रेसी का टाइटल दे के आपने इस प्रेसी को रीड करना है। पहली बार आप रीड करेंगे आपको कुछ उसमें से आइडिया आप संक कर सकेंगे। दूसरी आप रीडिंग करेंगे, पहली रीडिंग थोड़ी आप फास्ट करेंगे ताकि आपको इसकी और लुक पता चल जाए। सेकंड रीडिंग थोड़ी सी आपकी स्लो होगी, आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड रीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होगी। आप क्योंकि 2 बार पढ़ चुके होंगे, काफ़ी सारी लाइंस आपको समझ आ चुकी होंगी। जो डिफ़िकल्ट लाइंस होंगी उन्हें आप को रिलेट करेंगे, उनका रिलेशन देखेंगे और कंजंक्शन का इस्तेमाल देखेंगे, जिस तरह बट, एज वेल एज, कंट्रास्ट। ये जो कंजंक्शन थी बट होगी तो जो बट से पहले वाला सेंटेंस है और बट से जो बाद वाला सेंटेंस है वो एक दूसरे के कंट्राडिक्ट होंगे, यानी दोनों में तज़ाद होगा। पिछली बात और होगी, अगली बात उसके मुखालिफ होगी। एज वेल एज जहाँ आएगा यानी पिछली बात और अगली बात वो मिलती जुलती होगी। तो इस तरीके से आप कंजंक्शन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप हमारा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रेसी को 3 बार अच्छे तरीके से रीड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एक रफ़ ड्राफ्ट बनाना है। आपने अपनी आंसर बुकलेट पे एंड वाले जो लास्ट पेज होते हैं उसके ऊपर रफ़ का ऊपर टाइटल देके उसके ऊपर आपने एक ड्राफ्ट बनाना है, इस प्रेसी का ड्राफ्ट, ठीक है। वर्ड्स आप काउंट कर लेंगे, 1/3 होते हैं, तो आप एक ड्राफ्ट लिखेंगे। फिर उस ड्राफ्ट को आप रीड करेंगे। उसको रीड करने के बाद दोबारा आप जनरल प्रेसी पे जाएंगे कि कोई लाइन, कोई कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं रहा। फिर जब आप अपने ड्राफ्ट को दोबारा देखेंगे, अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उस लाइन को आप काट देंगे और कंजंक्शन से उसे ऐड कर देंगे। और एट द एंड आपको पता ही होता है कि इसका एक सूटेबल टाइटल होता है। टाइटल आपने एंड पे नहीं लिखना, टाइटल आपने जैसे ही फ्रंट पे ऊपर 1-2 लाइनें आप छोड़ देंगे तो टाइटल आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये प्रेसी को जो सिर्फ प्रेसी है, क्वेश्चन प्रेसी, वो मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आपने प्रेसी करनी है, सेकंड नंबर पे आपने कंप्रीहेंशन करनी है। कंप्रीहेंशन को आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर ढूंढने के लिए आप कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे। और जैसे ही आप कंप्रीहेंशन पढ़ने लगेंगे, पहला क्वेश्चन आपको पहले 1-2 लाइनों में मिल जाएगा।
इसी तरीके से आप क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और उनका आंसर आप डायरेक्ट आंसर ढूंढेंगे। इसको रीड करने पे आप टाइम ज़ाया ना करेंगे, क्योंकि जो मैंने टेक्निक की थी और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स थे प्रेसी में, तो जो मैंने अपनी टेक्निक थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमेशा कंप्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन से ही आपका उसका आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाली बात से स्टार्टअप लेंगे, मतलब अगर कोई राइटर क्या कह रहा है तो आप कहेंगे कि द राइटर सेज दैट, तो उसको आप आगे कंजंक्शन में ला के आप उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक होती है। तो सेकंड क्वेश्चन आप कंप्रीहेंशन करेंगे, फिर उसके बाद आप एंड पे चले जाएंगे, फिर आपने ट्रांसलेशन कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत इजी होती है। अगर किसी की ग्रामर उसको टेंसेस उसकी अच्छे हैं और ग्रामर स्किल्स उसकी अच्छी हैं तो इस पर हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, हार्डली ज़्यादा ये भी कह रहा हूँ, तो आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो ये पहले आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जो 4th क्वेश्चन होगा वो आप ग्रामर वोकैब कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेंटेंस करेक्शन कर लें, फिर उसके बाद आप पेयर ऑफ वर्ड्स कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप का ये पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो मुझे इस जीमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसकी फ़र्दर असिस्टेंट कर दूंगा कि मज़ीद उसे कोई चीज़ समझ ना आए तो प्रेसी को। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।